नमामि संस्कृतानुरागी दर्शक वृंदम। संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां समेषाम् अस्तु स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः भवत्समक्षं पुनरपि उपस्थितः। संस्कृत पाठशाला में आपने यह जान लिया है कि भव और भवः इन दो शब्दों के अर्थ हैं परस्पर भिन्न। अर्थात भव का अर्थ है हो या हो, जबकि भवः का अर्थ है संसार या शिव। तो यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव जैसे प्रयोगों को इनके अर्थों के साथ स्पष्टता और शुद्धता के साथ व्यवहार करने की प्रवृत्ति से चूंकि अब आप हो चुके हैं परिचित, तो इसी क्रम में आज बात भव इस शब्द से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध सूक्तियों की भी, जिनसे हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता स्वतः परिलक्षित हो जाया करती है। आप सभी ने कभी न कभी यह सुना ही होगा, जबकि मैं तो समझता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। इन लघु वाक्यों में त्वम इस संस्कृत शब्द का योग कर लेने पर आप ऐसे वाक्यांशों को संपूर्ण वाक्य के तौर पर समझ सकते हैं। और अब क्रम आता है इन वाक्यों के अर्थों को जानने का। यहाँ ही आवश्यकता होती है संस्कृत अनुराग के साथ साथ संस्कृत से संबंधित थोड़ी अधिक जानकारी होने की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम में से कई इन वाक्यांशों को इनके मूल अर्थ से कुछ भिन्न रूप में समझा करते हैं, और इसके लिए कारण संभवतः कहीं असावधानी या शीघ्रता से लिखे जाने की प्रवृत्ति को ही हम नहीं ठहरा सकते। कई बार तो हम कुछ अधिक सामान्यीकरण की दुष्प्रवृत्ति से भी प्रभावित हो जाया करते हैं। आइए इसे हम इनके तथा कथित प्रचलित या जनसामान्य में स्वीकृत या स्वीकारित अशुद्ध अर्थों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव को हम में से कई आचार्य देव होता है, माता देव या देवता होती है, पिता देव होता है और अतिथि देव होता है, ऐसा समझ लेते हैं। जबकि इन प्रयोगों के वास्तविक शुद्ध और सर्वथा स्वीकृत अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। जिसके लिए आचार्य देव है वैसा हो या बनो, जिसके लिए माता देव या देवता है वैसा हो या बनो, जिसके लिए पिता देव है वैसा हो या बनो, और जिसके लिए अतिथि देव है वैसा हो या बनो। तो आपने सर्वथा शुद्ध अर्थों के साथ आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव जैसे प्रयोगों को भली भांति जाना और समझा। अब आइए यह भी जान लीजिए कि अगर आचार्य देव होता है वैसा होवो या बनो, माता देव या देवता होती है वैसा बनो, पिता देव होता है वैसा हो या बनो, अतिथि देव होता है वैसा हो या बनो। यदि ऐसा ही कहना हो तो हम संस्कृत में क्या लिख और बोल सकते हैं? देखिए, जब ऐसा कहना हो अर्थात आचार्य देव होता है वैसा हो या बनो, तो हम कहेंगे आचार्यः देवः तथा भव, या आचार्यः देवः भवति तथा भव। ऐसे ही माता देव या देवता होती है वैसा बनो, यदि इसे संस्कृत में कहना हो तो हम कहेंगे माता देवः अथवा देवता तथा भव, या माता देवः अथवा देवता भवति तथा भव। ऐसे ही पिता देव होता है वैसा हो या बनो को हम संस्कृत में कहेंगे पिता देवः तथा भव, या पिता देवः भवति तथा भव। ऐसे ही अतिथि देव होता है वैसा हो या बनो, इसके लिए हम संस्कृत में कहेंगे अतिथि देवः तथा भव, या अतिथि देवः भवति तथा भव। तो इस तरह आचार्य देवो भव या अतिथि देवो भव जैसे प्रयोगों में जो वास्तविक कथ्य है वह आप सभी ने समझा, पर इसके साथ ही साथ आपने आज यह भी जाना कि जो अर्थ इन प्रयोगों का हम साधारण रूप से समझते हैं उसके लिए शुद्ध संस्कृत प्रयोग क्या होगा। तर्हि संस्कृतानुरागी समूह संस्कृत देवो भव, इसी शुभाकांक्षा के साथ आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा में इतना ही। पुनर्मिलामः अग्रिम कक्षायां। अपने जीवन में ज्ञान को शामिल कीजिए।